हेलो लर्नर्स, तो स्वागत है आपका चैप्टर 3 में HTML के। तो आई होप आपको जो है अभी तक का वीडियो समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप कोड वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए चैप्टर 3 में हम कुछ कोड्स को सीखेंगे। तो इन सभी कोड्स को हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग H1 से लेकर H6 जो फॉन्ट होता है HTML का वो आपको दिखाते हैं करके कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे और जो फॉन्ट साइज हो कैसा दिखता है। तो सिंपली हम लोग H1 टैग यूज़ ऑन करेंगे और ऑफ कर लेंगे और उसके बीच में हम लोग जैसे फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं उसी तरह H2 के लिए भी लिख लेते हैं सेकेंड लाइन, H3, H4, H5 और H6 के लिए हम लोग ऐसे जो है लिख सकते हैं। आप भी यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिख सकते हो या आपको जो मर्ज़ी लिखना है आप लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद जैसे ही हम लोग इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन का जो साइज़ है वो क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग टैग है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये जितने भी लाइन है इसे कमेंट बना देता हूँ। कमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये फिर काम नहीं करेगा लाइन, क्योंकि नीचे हमें टेबल बनाना है। तो कमेंट बनाने के लिए हमें जो है ब्रैकेट ऑन करना है, एक्सक्लेमेशन का साइन देना है और डबल डैश दे देना है, जिससे हमारा जो भी लाइन है वो कमेंट हो जाएगा। तो यानी कि HTML में कमेंट करने के लिए हम लोग इस टैग का यूज़ करते हैं। तो आप साथ साथ कॉपी पे लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब टेबल बनाते हैं। तो टेबल टैग हम लोगों को ओपन करना है, एंटर मार के हमें बीच में स्पेस ले लेना है। अच्छा, टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे TR दे देंगे यानी कि टेबल रो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर टेबल रो में जैसे एक नाम दे देते हैं, नेम का फील्ड होगा, उसके अंदर हमें क्या करना है, टेबल डेटा भी देना होता है। तो चलिए पहले टेबल नेम दे देते हैं TR, उसके बाद TH मतलब टेबल हेड होता है। तो ठीक है ना, टेबल हेड हम लोग क्या दे रहे हैं, नेम। उसके बाद दूसरा हेडिंग हम लोग क्या देते हैं, चलिए यहाँ पे कोर्स दे देते हैं, ठीक है। और तीसरा हेडिंग हम लोग क्या देते हैं, क्लास दे देते हैं। आपको जैसा भी टेबल बनाना है आप बना सकते हो। मैं आपको बस एग्जाम्पल के रूप में आपको 2-3 एग्जाम्पल करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक रो मेरा जो हो गया TR, मतलब इसके अंदर मेरा 3 जो है हेडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। इसके अंदर मुझे जो है इसी तीनों रो के नीचे का डेटा डालना है। तो यहाँ पे फिर से मैं TH ओपन करूँगा एंड देन इसके बाद नेम के नीचे मैं अपना नेम डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे TH दे के मैं अपना नाम दे देता हूँ अब है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट TH ओपन करता हूँ, जो कोर्स है वो दे देता हूँ। तो चलिए BTech दे देता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट TH मैं क्लास के लिए देता हूँ, तो इसको मैं सेक्शन C दे देता हूँ, ठीक है। तो सेक्शन C यानी कि नाम के नीचे हो गया मेरा नाम, और उसके बाद क्लास के नीचे हो गया BTech, कोर्स के नीचे, और क्लास के नीचे क्या हो गया, सेक्शन C हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो कैसा दिखता है और सेम उसके जस्ट नीचे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करने जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रिफ्रेश करने के बाद जो है यहाँ पर मेरा टेबल जो है बन के तैयार तो हो गया, लेकिन बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर जो है वो 5 दिया हुआ है, जिसे हम लोग 1 करके देंगे, ठीक है। आपका मर्ज़ी के हिसाब से आप जितना करना चाहो। तो यहाँ पे हम 1 करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अब ये बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल बनाना इस वीडियो में सीखा और H1 से H6 फ़ॉन्ट साइज़ का जो हमारा वो है स्टाइल सीखा।